गुज़श्ता एक साल से जारी सियासी और दाराजाती जंग नए और फैसला कुन मराहल में दाखिल होना शुरू हो गई है और पहला वाज़ेह तरीन नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फूट पड़ने वाली कशीदगी नुमायां होकर सामने आ गई है। पंजाब और केपी में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बनते टूटते बेंचों के जरिए जो फैसला सामने आया था, इसको पहले वफाकी काबीना ने कबूल करने से इनकार कर दिया और बाद में कौमी असम्बली में इस फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई और अब फैसला करने वाले बेंच की बहुत इब्तदाई समातों में इसका हिस्सा रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज अतहर मिन अल्लाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में जो कुछ तहरीर किया है, इसने इस मुतनाज़ा बना दिए गए 3 रुकनी बेंच के फैसले पर मजीद मिट्टी डाल दी है और रियासत के अवाम को बावर कराया है कि मुल्क की सबसे आला अदलिया पूरी तरह तकसीम और कशीदगी का शिकार है। साथ ही इस्लामाबाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरखास्त जमा करवाई गई है जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं, इसलिए चीफ जस्टिस को फौरी तौर पर उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। दरखास्त गुजार वकील ने ये शिकायत पंजाब केपी इंतखाबात केस की बुनियाद पर दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इंतखाबात के अज खुद नोटिस से सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा बनी और ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि मोहतरम चीफ जस्टिस ने अदलिया में ग्रुपिंग कायम कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ग्रुपिंग मद्देनजर रखते हुए बेंच तश्कील दिया ताकि फैसला अक्सरियत से हासिल किया जा सके। रियासत पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में लातादाद मरतबा ऐसे मोड़ आए हैं जहाँ पर इसके अदारे अगर आइन और कानून को अवलियत देते हुए गैर जानबदाराना फैसले करते तो रियासत आज इस कदर हिजान और कमजोरी का शिकार न होती। मज़कूरा केस को ही ले लें, इसके फैसले के बाद आम तासर ये है कि हुकूमत वक्त के लिए फैसला साजगार नहीं, इसलिए वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और हुकूमत के तस्लीम करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुल्क का आइन हुकूमतों को हर हाल में अदालतों के फैसलों को तस्लीम करने का पाबंद बनाता है। अभी हम वफाकी काबीना और इसके बाद कौमी असम्बली के अरकान की तरफ से फैसला मुस्तरद करने पर तनकीद कर रहे थे कि खुद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फाजिल जज साहबान ने इस फैसले को गलत करार देना शुरू कर दिया। इस केस के इब्तदाई बेंच में शामिल सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज अतहर मिन अल्लाह ने इस फैसले को मुकम्मल तौर पर जानबदार और फैसला करने वाले बेंच को गैर आईनी करार ही नहीं दिया बल्कि इस फैसले को अकलीती फैसला करार दे दिया है और यूं सुप्रीम कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और इस बेंच में आखिर तक इनके साथ शामिल 2 दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। वो हुकूमती वज़रा और अरकान असम्बली जो दबाव के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने की मुहिम में हिचकिचाते हुए शामिल हुए थे, गुज़श्ता रात से पुरजोश हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का किला फतह कर लिया है। हमारी तारीखी बदकिस्मतियों में शामिल बल्कि सरे फरिस्त बदकिस्मती ये है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ तरीन रियासती अदारे बाज़-औक़ात तनाज़ात में इस हद तक फरीक बन जाते हैं कि हंसी की बजाय रोना आता है कि आखिर ये बदकिस्मती हमारे हिस्से में ही क्यों आई है। हद से बढ़े हुए प्रोटोकॉल और ज़बरदस्त किस्म के मसनूई हिसार में लिपटी हुई रियासती शख्सियात की जब किसी मुश्किल सूरत हाल में निकाब किशाई होती है तो नीचे से बिल्कुल सादा दिमाग और मामूली सतह के लोग बरामद होते हैं जिनको किसी सूरत अहम तरीन ओहदों तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां वो न सिर्फ अदारों की बेतौकीरी का सामान करे बल्कि रियासत और इसके अवाम के वसाइल को ज़ाया करने का जरिया भी बने। हमारे बाद इंतहाई अहम किस्म के अदारों के कलीदी जिम्मेदारों की तरफ से जो कुछ इस मुल्क और कौम के साथ हो चुका है और जो कुछ सामने आ चुका है, इस पर अब तो हंसने वाले भी कहीं नहीं रहे। कभी पार्लियामेंट तमाशागाह बन जाती है और कभी आला तरीन अदालतें सर्कस का नमूना पेश करती हैं, कभी नहायत आला ओहदों पर मौजूद शख्सियात की ऑडियो वीडियो लीक्स इस इज्तिमाई तमाशे को 4 चांद लगा देती हैं, कभी मुल्क का आइन बेतौकीर नजर आने लगता है और कभी सब कुछ ऐसा नजर आता है जैसे कोई डरावना ख्वाब हो। पार्लियामेंट में सियासतदान एक दूसरे को गलीज गालियां देते, तशद्दुद करते और जत्थाबंद नजर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जैसे मुहतरम अदारों में आला ओहदों पर पहुंच जाने वाले आइन और कानून को पसे पुश डालकर अपनी जाती पसंद और नापसंद को तरजीह देते और रियासत का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। रही सही कसर कौमी मीडिया और सोशल मीडिया पर निकल जाती है। चीखते चंगाड़ते एंकर्स और उजलत में बनाए गए तजियाकार अपने अपने पालनहारों के एजेंडे की कापियां लेकर ऐसी जबरदस्त
موسیقی ترتیب دیتے ہیں کہ دیکھنے سننے والوں کے سارے طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کو معاشی نہیں اخلاقی بحران کا سامنا ہے، اور اس اخلاقی بحران نے نہ صرف ریاست کی معیشت کا برکس نکال دیا ہے بلکہ ریاست کے تمام کلیدی اداروں کو بھی بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست اور اس کے ادارے چھوٹے نظر آتے ہیں اور شخصیات بڑی اور طاقتور محسوس ہوتی ہیں، جن کے مزاج اور اہلیت کے سامنے نہ قانون کوئی روک لگا سکتا ہے اور نہ آئین ان کو منمانی سے روک سکتا ہے۔ ریاستی اداروں کے اہم ترین ذمہ داروں نے اپنے اپنے فین کلب بنا رکھے ہیں اور ان کی فین فالوئنگ نے ریاست کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اذیت ناکی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب فین فالوورز اپنی محبت اور نفرت میں سب کچھ رون دیتے ہیں اور ریاست ڈوبنے لگتی ہے۔ اس حالت کو پہنچ چکی ریاست میں کلیدی عہدیداروں کا اس حد تک بے حس ہو جانا ایک المیہ ہے جو 24 کروڑ لوگوں کے مستقبل اور خود اس ریاست کی بقا کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔